फ्रेंड्स, लेट्स बूस्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं हिंदी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसका नाम है तद्भव तत्सम शब्द। फ्रेंड्स, आइए चलते हैं आज के वीडियो में। तत्सम शब्द किन्हें कहते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे ज्यों का त्यों मतलब हुआ हूबहू वही उतारना। जैसे राजा, पुष्प, कवि, आज्ञा, अग्नि, वायु, वत्स, भ्राता इत्यादि, ये सब फ्रेंड्स संस्कृत के शब्द हैं जो हूबहू वही हैं। तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं और परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे मोर, चार, बच्चा, फूल इत्यादि। फ्रेंड्स, यहाँ पे संस्कृत से उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे परिवर्तन होने के बाद हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। और यहाँ पे ऊपर में जो तत्सम था उसमें ज्यों का त्यों ही प्रयुक्त हो रहे हैं। तो यही ये दोनों में डिफरेंस है। एक में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होता है और एक में परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं देशज। जो शब्द अन्य भाषाओं जैसे संस्कृत को छोड़कर या घरेलू बोलियों से लाए गए हैं, वे देशज कहलाते हैं। जैसे घरौंदा, बाड़ा, पेट, छाती, तेंदुआ आदि। इसको फ्रेंड्स ये भी कह सकते हैं, आम बोलचाल में जो हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड, वो देशज हो गए। फोर्थ, विदेशज शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं उन्हें विदेशज कहते हैं। जैसे ज़मीन हो गया, गुलाब, बाग, अदालत, प्लेटफॉर्म, टिकट, प्रेस, तारीख, कमरा, पादरी, प्याली, कुली आदि। ये सब जो वर्ड है फ्रेंड्स वो विदेशज शब्द हैं जो विदेश से लिए गए हैं, विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद हैं फ्रेंड्स, रूढ़ी, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ी किसे कहते हैं? रूढ़ी शब्द वे हैं जिनके खंड निरर्थक होते हैं, जैसे घोड़ा, पानी आदि। जैसे कि घोड़ा में घो और ड़ा को अलग कर देने से किसी का अर्थ नहीं निकलता है, मतलब वैसा शब्द जिसका अर्थ नहीं निकले। जैसे कि उसको अगर तोड़ा जाए तो उसका अर्थ कोई भी अर्थ न निकले। जैसे पानी हो गया तो पा और नी, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। नेक्स्ट है यौगिक। यौगिक शब्द वे हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं, जैसे पुस्तकालय, गंगा जल, पाठशाला आदि। इनमें पुस्तक और आलय, गंगा और जल दोनों का अर्थ है, पाठ और शाला के अलग अलग अर्थ हैं, अतः ये यौगिक है। तो फ्रेंड्स, रूढ़ी और यौगिक में ये चेंजेस हुआ कि एक में अलग करने पे कोई अर्थ नहीं होता है और दूसरे में अलग करने पे अर्थ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट योग रूढ़ी। योग रूढ़ी वे शब्द हैं जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताते हैं। जैसे पीताम्बर, लंबोदर। अब लंबोदर का जैसे फ्रेंड्स दूसरा अर्थ होता है और गणेश होता है, तो इसका फ्रेंड्स यही हुआ कि इसका सामान्य अर्थ छोड़ देता है, अपना जो सामान्य अर्थ है वो छोड़ करके एक विशेष अर्थ में, जैसे कि लंबोदर का गणेश में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब कुछ तत्सम तद्भव शब्द हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे अंगरखा का हो गया अंगरक्षक, अंगीठी का हो गया अग्निष्ठी का, अंगूरी का हो गया अंगुली, अंगूठा का हो गया अंगुष्ठ, अंगुली का हो गया अंगुलीय, आँख का अच्छी, ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आय का हो गया अर्ची, आंवला का आमलक, इकट्ठा का एकत्र। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 31 का 31, 41 का 41 और है फ्रेंड्स 21 का 21, 21 का 21, 51 का 50, ईंट का इसी का, ईंधन का ईंधन। फ्रेंड्स, ये भी पूछे गए हैं।
उंगली का अंगुली, उगलना का उद्गल, उत्साह का उत्साह, उजाला का उज्ज्वल, ऊंचा का ऊंच, उखल का उदखल। फ्रेंड्स और भी हैं इसमें, आप पढ़ लीजिएगा। आप का आत्मा, अनी का अनी, आंसू का अक्षु। फ्रेंड्स ये इम्पॉर्टेंट है। इतना का इयत, ईशा का ईशा। फ्रेंड्स ये भी इम्पॉर्टेंट है। इख का इच्छु, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उल्लू का उल्लूक। और भी है फ्रेंड्स, ऊट का उष्ट, और इकलौता का एकल पुत्र, ऊन का ऊना, ओर का अवर, ओस का अवस्याय, ओला का उपल, और और का और अपर होता है। फ्रेंड्स ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है जो मैं बताई। तद्भव तत्सम और भी हैं, जैसे औंधा का मूर्ध, कैवल का कमल, कीड़ा का कीटक, कुआं का कूप, और कड़ुआ का कटुक, खंडहर का खंडगृह, खप्पर का खप्पर, खंभा का स्तंभ। फ्रेंड्स ये इम्पॉर्टेंट है। खूर का छूर, खाई का खाती, कुज्जा का कुजिका, कुम्हार का कुंभकार, ये भी फ्रेंड पूछा गया। कूर का क्रूर, खत्री का क्षत्रिय, खार का छार, खीर का क्षीर, खेत का क्षेत्र, और खेती का क्षेत्रीय। फ्रेंड्स कुछ हैं और भी इम्पोर्टेंट, आप ये सब पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे हैं फ्रेंड्स, इसमें कुछ तद्भव तत्सम शब्द और भी हैं। पंक्ति, पंक्ति, पंगत, पंक्ति, पंछी, पक्षी, फटिका, स्फटिक, फटकरी, स्फटिकी, बखान, व्याख्यान, बहुत सारे हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस है जो पेपर में आ चुके हैं, वो सब क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए है कलम, ऑप्शन बी पेड़, ऑप्शन सी अक्षी, ऑप्शन डी सुरंग। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है अक्षी। अभी मैं जो बता रही थी उसमें ये अक्षी बताई थी कि ये इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? वार्ता, बोली, या कटोरी, या खटिया। फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ए वार्ता सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? मूल्य, मुख, मुंह, या चेहरा। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है मुंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? पेट, लोटा, डोरी, या हाथ। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है हाथ। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? पुत्र, लोटा, कीमत, या पतंग पलंग। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स पलंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? कटोरी, कर्पूर, कबूतर, या कोयला। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है कपूर। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द योग रूढ़ है? विद्यालय, लंबोदर, स्वर्ग, या नीतिवान। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है लंबोदर। निम्नलिखित में से कौन सा योग रूढ़ है? रात्रि, मित्र, चंद्रशेखर, या छल छंद। और इसका सही आंसर है चंद्रशेखर। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द देशज है? फ्रेंड देशज विदेशज जो मैं अभी आपको बताई। ऑप्शन ए आदमी, ऑप्शन बी मोती, ऑप्शन सी चिड़िया, या ऑप्शन डी भक्त। और इसका सही आंसर है फ्रेंड्स चिड़िया, जो कि देशज शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत है? लघुता, धनवान, पांडित्य, या मिलावट। और इसका सही आंसर है फ्रेंड्स मिलावट। निम्नांकित शब्दों में कौन सा शब्द तद्धित का उदाहरण है? अच्छाई, लड़का, हसोड़, या मिलावट। और इसका सही आंसर है अच्छाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? लघुता, मिलावट, अच्छाई, या
जलनिधि, और इसका सही आंसर है फ्रेंड्स जलनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्धितांत शब्द है? कटोरा, कबूतर, कीमत या मानवता? इसका सही आंसर है मानवता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा देशज शब्द है? ऑप्शन ए पेड़, ऑप्शन बी मशीन, ऑप्शन सी सेज या ऑप्शन डी रूप? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए पेड़। निम्नलिखित में कौन सा देशज शब्द है? वृक्ष, पेट, शरीर या मुखड़ा? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स मुखड़ा। निम्नलिखित में कौन विदेशज शब्द है? ऑप्शन ए वस्तु, ऑप्शन बी संख्या, ऑप्शन सी नगर और ऑप्शन डी तोप? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तोप। निम्नलिखित में कौन विदेशज शब्द है? घर, चिड़िया, मशीन या मोर? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मशीन। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन है? आग, अग्नि, पेड़ या टेबुल? और इसका सही आंसर है अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन है? ऑप्शन ए बात, बी वार्ता, सी वचन या डी वाणी? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बात। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन है? पुष्प, कालीन, हाथ या पेट? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पेट। निम्नलिखित में से विदेशज या विदेशी शब्द कौन है? आँख, अक्षी, स्कूल या घर? इसका सही आंसर है स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शब्द रूढ़ शब्द कौन है? ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी काम, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी विद्यार्थी? और इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी काम। निम्नलिखित में से रूढ़ कौन है? जलज, राजपुत्र, पाठशाला या घर? इसका सही आंसर है घर। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द कौन है? लंबोदर, पाठशाला, पुत्र या गाय? और इसका सही आंसर है फ्रेंड्स पाठशाला। और इसका लास्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द कौन है? ऑप्शन ए काम, ऑप्शन बी राजपुत्र, ऑप्शन सी पंकज और ऑप्शन डी कमल? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजपूत। फ्रेंड्स ये सब कुछ क्वेश्चंस थे जो पेपर में आए हुए हैं। फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। और भी मैं हिंदी का ग्रामर का टॉपिक लेकर के आऊँगी जो आपके पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। थैंक्स फ्रेंड, आज के लिए इतना ही।